तो बच्चों, बेटा क्लास 4th में आज का हमारा टॉपिक है इज एम आर। वीक चल रहा है 7। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये इज एम आर क्या है। बेटा इज एम आर ये प्रोवर्ब है, एक वर्ब होती है, अगर आपने सुनी हो, वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, जैसे कोई काम होता ना, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वो सब क्या है, आपकी वर्ब है, क्रिया है। उसकी हेल्प के लिए ये होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नहीं है, ये और भी है बेटा, लेकिन हम धीरे धीरे इनको सीखेंगे। आज की क्लास में हम केवल 3 हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं जो मदद करती है। देखो, अब आप एक हिंदी में समझो। पहले मैंने एक लाइन बोली, मैं जाता, मैंने लाइन बोल दी मैं जाता। ठीक है, आपको समझ भी आ गई, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं लगा। अगर मैं इसको बोलती मैं जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। हूँ से कुछ अच्छा सा लगा। जो ये हूँ है, ये इसको हेल्प कर रहा है वाक्य को पूरा करने में। इसी तरह से इंग्लिश में इज मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो मदद करती हैं वाक्यों को पूरा करने में। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा दिया। ये बहुत सारी है, ये नहीं है कि आज आपने 3 पढ़ ली तो ये 3 ही है, नहीं, ये तो बेटा बहुत सारी हैं। धीरे धीरे आपको सिखाते जाएंगे, समझ आती जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड, इज एम आर ये क्या है। इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, एम का इस्तेमाल। इन दोनों का मतलब, इज का मतलब है और एम का मतलब हूँ, और आर का मतलब हैं। है और हैं में क्या फ़र्क है, एक बिंदी का, जो अंक की बिंदी आती है, हैं। देखिए, जब मैं एक आदमी की बात करूँगी, मैं बोलूँगी वह लड़का जाता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे हो जाएंगे, वे लड़के जाते हैं, वहाँ पे हैं आता है नहीं आता। बोल के भी देखोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगी। जो काम बहुत सारे लोग करेंगे वहाँ पे आर का प्रयोग होगा। ठीक है, जिस काम को एक आदमी करेगा वहाँ पे इज का प्रयोग होगा। ये आज हम अच्छे से, मैं सारी बातों को बताती जाऊँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जो सिंगुलर है, सिंगुलर बेटा जहाँ पे एक आदमी की बात हो, एक वस्तु की बात हो, एक चीज़ की बात हो, वो होता है सिंगुलर। पिछली क्लास में आपने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सीखा था ना, वचन बदलो, वो वाले। जहाँ पे आप सिंगल की बात कर रहे हो, अकेले की बात कर रहे हो, वहाँ पे या तो इज आता है या एम आता है। बताना चाहूँगी, आई के साथ एम आता है और किसी के साथ नहीं आता। आई यानी मैं, और इसी के साथ एम आता, और कहीं पे भी एम का प्रयोग नहीं होता। तो एक तो आपकी यही प्रॉब्लम खत्म होगी कि आई के साथ एम आ जाएगा, इज बच गया, वो किसके साथ आएगा, बाकी सब अकेलों के साथ, जहाँ पे एक की बात हो रही हो। मान लीजिए एक लड़का है, एम इज की बात हो गई, एम की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आर, जहाँ पे बेटा प्लूरल हो, बहुवचन हो। ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, आर। आप ऐसे समझिए, क्या आएगा, आर। जैसे वे बच्चे, वे बहुत सारे हो गए, बच्चे बहुत सारे हो गए, पेड़ बहुत सारे हो गए। कुछ भी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हो, एक से ज़्यादा की बात हो, आर का प्रयोग होगा। जैसे इंग्लिश में वी है, वी माने हम, बहुत सारे हो गए ना, आर। अच्छा, बॉयज़ आर, चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए ना, आर। ठीक है, और अब बॉय बताया था मैंने, अब मैंने बॉयज़ कर दिया। पहले अकेला बॉय था, अब बॉयज़ बहुत सारे हो गए, आर। इसी तरह से गर्ल अकेली है और गर्ल के साथ एस आ जाए, गर्ल्स बन जाए, तो आर। समझ में आई आपको, बहुत सारे हो जाएंगे तो आपका आर आएगा। अब देखिए, आई के साथ एम आया क्योंकि एम स्पेशल है, आप हो। इसी तरह से आपका यू भी स्पेशल है। ठीक है, इसके साथ हमेशा आर आएगा। यू अकेला आदमी होता है, मैं बोलूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अकेले हो ना, लेकिन
इसके साथ इज नहीं लगाएंगे। अगर ये अकेला भी है तो इज नहीं लगाएंगे इसके साथ। इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। आई बात समझ में आपको? यू स्पेशल होता है, आई स्पेशल होता है। इनके साथ आप ध्यान रखिएगा, आई के साथ तो एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, और बाकी बेटा जो सिंगुलर होंगे मतलब एक होंगे उनके साथ इज, और जो बहुत सारे होंगे एक से ज़्यादा होंगे चाहे दो भी हो जाएं वहाँ पे आर। समझ में आ गई? इज एम आर का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा। अब इनसे संबंधित हम सेंटेंस करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए इस पिक्चर में आई डैश राइटिंग ए लेटर, एम इन्होंने ऑप्शन को करेक्ट कर रखा है। मैं एक लेटर लिख रही हूँ आई एम, आई के साथ बताया था एम। दूसरा माई फादर, अब बताइए फादर अकेले हैं, ठीक है, और फादर अकेले हैं तो क्या आएगा? इज एम आर। बताओ एम तो खत्म हो गया क्योंकि आई तो है ही नहीं, और फादर अकेले हैं तो इज। नेक्स्ट आपका वुई डैश, अब देखिए वुई माने हम, बहुत सारे हो गए ना, तो बहुत सारे के साथ क्या आएगा बताओ? इज या आर? आर। वेरी गुड। अगला है आई डैश रेडी फॉर स्कूल, आई आ गया। अब आई के साथ क्या बताया था? एम। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम रेडी फॉर स्कूल। अगला है द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे, है ना, अकेला नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रन के साथ आर। अगला है इट डैश सनी डे, इट माने यह, एक की बात हो रही है ना, दिन, एक ही दिन की बात हो रही है, तो इज। समझ में आया आपको इस तरह से? ठीक है, और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा। देखिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर, अब आपको इज एम आर भरना है, ठीक है। पहले एक बार समझ लेते हैं फिर भरेंगे, ठीक है। राम डैश इन दी गार्डन, राम क्या है बताओ? अकेला है ना, अकेले के साथ क्या आ जाएगा इसमें? इज आ जाएगा। देयर डैश 5 एग्स, अब देखिए एग कितने हो गए? 5, एक से ज़्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा? आर। अगला है द कॉफ़ी डैश इन दी कप, कॉफ़ी बताओ एक है कि ज़्यादा है? एक है ना, तो इज। अगला है डैश द ब्रेड एंड नाइफ, अब देखो ब्रेड एक है नाइफ एक है, लेकिन मिल के बेटा 2 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर, क्योंकि अगर एक चीज़ की बात करता ना तो आपका इज आ जाता। कितनी सारे दीज बुक्स, अब देखो बुक्स बोल भी दिया और दिखाई भी दे रही है, तो आर। अगला क्या है? बटरफ्लाइज, ये भी एक से ज़्यादा है तो आर। अगला आई, आई के साथ तो एक ही है, एम। अगला है इट, इट के साथ इज, अकेले की बात हो रही है ना, एक ही दिन की बात हो रही है। द एप्पल्स, अब एप्पल्स कितनी है? बहुत सारी, तो आर। बस इतना ही समझ लीजिए, आई के साथ तो आपका क्या आएगा? एम। और अगर एक व्यक्ति एक चीज़ की बात होगी तो इज लगाना है, बहुत सारी हो जाएंगी तो आर लगाना है। चलिए इनको फिल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। राम इज इन द गार्डन, देयर आर 5 एग्स इन द बॉक्स, द कॉफी इज इन द कप, द ब्रेड एंड नाइफ, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेड एंड नाइफ जब साथ में आएंगे तब आपका आर आएगा, जब अकेले की बात होगी या तो ब्रेड की या नाइफ की तो इज आएगा। दीज बुक्स आर न्यू, द बटरफ्लाइज आर लाइंग हाई इन द स्काई, आई एम ओनली 5 years old, इट इज रेनिंग टूडे, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। समझ आ गए सारे? नेक्स्ट देखिए बेटा, आई एम पूजा, ये लड़की कौन है? पूजा। एंड दिस इज माई फैमिली, ये कौन है? पूजा की फैमिली, पूजा, पापा, मम्मी, भैया, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिविंग, जो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको आपको फिल करना है। उसी तरीके से करते जाएंगे, जहाँ पे अकेले की बात है या आई की बात है या बहुत सारों की बात है तो वहाँ उस हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, आई अकेला है तो इज, एम अकेला है तो इज, सॉरी आई के साथ क्या आता हमेशा? एम, फिर से आई के साथ एम। अब देखिए फादर अकेले हैं और फादर के साथ आ गया ही, फादर के जगह पे आया ना, लेकिन है तो एक ही आदमी की बात, तो इन दोनों में क्या आएगा?
इज। नेक्स्ट माई मदर, ये भी अकेली हैं, और शी मदर के लिए ही आया, वो एक ही है, तो दोनों में इज। माई ब्रदर, ब्रदर अकेला है तो इज, ठीक है। माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, आर दे, मतलब भाई भी आ गया साथ में, आर वुई। अब सारे लोग मिल गए तो ये क्या है, प्लूरल आर। फिल कर लेते हैं। देखिए बेटा मैंने फिल कर दिया। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। माई फादर इज़ वेरी स्ट्रोंग, मेरे पापा बहुत ताकत वाले हैं। ही इज़ ए वेजिटेबल सेलर, वो सब्जी बेचने का काम करते हैं। माई मदर इज़ वेरी काइंड, मेरी मम्मी बहुत दयालु है। शी इज़, एक रह गया बेटा, इसमें भी इज़ आएगा। शी इज़ वेरी लविंग, वो बहुत प्यार करती हैं। शी इज़ वेरी लविंग। माई ब्रदर इज़ वेरी नोटी, मेरा भाई बहुत शरारती है। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स 2 से 1 से ज़्यादा हो गए तो आर वेरी हेल्पफुल। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनत करते हैं। वी आर ए हैप्पी फैमिली, हम बहुत खुश परिवार हैं, हम प्यार से खुशी से मिलकर रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको फिल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं लाइफ स्किल की। बेटा जितनी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं 2 मिनट तक इनको ध्यान से देखना है। इनके वर्ड्स के नेम मैं रिपीट बोल देती हूँ। स्क्वायर, स्कूल, आफ्टरनून, पेंसिल, ऑरेंज, टेंट, डोर, कलर्स, क्लाउड्स, सॉरी ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स, कंप्यूटर, विंडो, फ्लावर, ट्री, बेबी, कैप, बोतल, बैंगल, एलिफेंट। ठीक है, अब जो पिक्चर्स है वो देखिए। बुक, बलून, आइसक्रीम, चेयर, केक, चिकन, कार। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 मिनट तक इन सब को देख लिया। अब इसको फ़ोन को साइड में रख दीजिए और इनके नाम जितने आपको याद रहें वो कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है। इससे बेटा आपका दिमाग की कसरत होएगी एक तरह से, और आपकी जो याद करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को बार बार करिए और देखिए आप कितने ज़्यादा वर्ड्स को याद कर पाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुडे संस्कारशाला। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड विश्व यूथ युवा स्किल कौशल डे। युवा विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। बेटा ये क्यों मनाया जाता है कि युवाओं को उनको ऐसा काम सिखाना ताकि वो उसको सीख के अपनी जीविका को कमा सके, पैसे कमा सके, अपने जीवन का गुजारा कर पाएँ। ठीक है, कौशल मतलब ऐसे ही काम सिखाना जो उनके जीवन में काम आए, जो उनको पैसे कमाने में मदद करे। उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर to raise awareness about the importance of technical, vocational, educational and training and the development of other skills relevant to both local and global economies। ठीक है, आज की हमारी थॉट है पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। नकारात्मक कुछ भी नहीं से थोड़ा बहुत अच्छा सोच लेना वो ठीक है। क्या खाना पीना है? लाल रंग की चीज़ें खानी है, रेड कलर आइटम्स लाइक टमाटो, वाटरमेलन, लीची, चेरी, रूह अफ़ज़ा। सबसे आसान है, आपके घर पे टमाटर यानी टमाटो है, उठा के खा लो। क्या गेम खेलना है? वर्ड अंताक्षरी। और बेटा वर्ड अंताक्षरी क्या होता है? वर्ड्स की चैन बनानी है। मतलब एक ने कुछ वर्ड बोला, लास्ट उसका अल्फ़ाबेट या अक्षर पकड़ के अगला दूसरा वर्ड बोलेगा। मान लीजिए एक बच्चे ने बोल दिया इंडिया, लास्ट में क्या आया? ए। फिर दूसरा बच्चा उस ए से वर्ड बताएगा। जैसे दूसरे ने बता दिया अमेरिका, वो भी ए से शुरू होके ए पे ख़त्म हो गया। फिर ए आ गया, फिर से ए से बता देंगे कुछ भी कोई चीज़। तीसरे ने बता दिया अफ़गानिस्तान, फिर एन आ गया न, फिर अगला बच्चा न से बताएगा। आप इसको इस तरह से हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में खेल लीजिएगा। ठीक है,
क्या एक्टिविटी है? अपनी कोई भी 2 हॉबीज जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, जो आपकी इच्छा हो कि ये पूरी हो जाए, विश, वो आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है। अच्छा, जो ये वर्ड गेम था, वर्ड अंताक्षरी थी, ये आपको जो कठिन शब्द आए, जो आपने पहले ना सुने हो सके तो उन्हें कॉपी में भी लिखें। आपकी डेली रूटीन वही है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट रिपीट करूंगी, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने स्कूल का काम समय पे पूरा करके भेजें। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? वीडियो कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।